हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 83 में। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली खबर है ग्वेनेथ पैल्ट्रो की तरफ से। तो उनके इंस्टाग्राम पर उनके फैंस ने उनसे पूछा कि अब वो एमसीयू प्रोजेक्ट्स में दिखना बंद क्यों हो गई है, जिस पे ग्वेनेथ का कहना रहा कि आयरन मैन अब जब नहीं रहा तो पेपर पॉट्स का क्या काम, और ये बात मार्वल वालों को कॉल करके पूछो ना। तो ग्वेनेथ का जवाब तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, बट देखना ये होगा कि क्या एमसीयू पेपर पॉट्स को टोनी के अलावा क्या एक इंडिपेंडेंट इमेज दे पाएगा या नहीं। अगली खबर है डेविड हार्बर की तरफ से। दी हॉलीवुड रिपोर्टर से उनका कहना रहा कि उन्हें अभी कोई आइडिया नहीं कि एमसीयू की उनकी अगली प्रोजेक्ट यानी थंडरबोल्ट्स कब शुरू होगी, और ना ही स्ट्रेंजर थिंग्स का उन्हें कोई आइडिया है। इनफैक्ट वो खुद चाहते हैं कि कोई ये सारा मामला उन्हें क्लियर करे। उन्होंने आगे बताया कि अगर सभी चीज़ें सॉल्व होती हैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स ही क्लियरली 1 साल लेगी सिर्फ शूट करने में, वहीं थंडरबोल्ट्स क्या उसी बीच शूट होगी वो कहा नहीं जा सकता। बट फिलहाल के लिए सारे काम बंद पड़े हैं। वैसे अगर आप सबको पता ना हो गाइस तो मैं बता दूं कि रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WGA स्ट्राइक और सागाफ्त्रा स्ट्राइक दोनों 2024 तक खिंच सकती है। एंड सच में अगर ये 2024 तक खिंच गई तो समझ लो फिर क्या सीन होगा एमसीयू का। सारे प्लानिंग, सारे शेड्यूल्स, सारा फेज 5 और 6 सब चौपट होगा भाई फिर। अगली एक होलसम सी न्यूज़ है एंड्रू गारफील्ड की तरफ से। द आर्ट ऑफ स्पाइडरमैन बुक में एंड्रू ने बताया कि उनका कैरेक्टर जानबूझकर थोड़ा सिली, प्लेफुल और मेसी रखा गया था। एंड्रू ने आगे बताया कि किस तरह स्पाइडी का कैरेक्टर एक आइसोलेटेड कैरेक्टर है, सबसे अलग थलग, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में फंसा हुआ, और उसे बस टॉम के स्पाइडी को सपोर्ट करना था। इसलिए एंड्रू के स्पाइडी ने एक सिली पर्सोना रखा। देख रहे हो यार, इन मूवीज़ की बातें हम आज भी कर रहे हैं, और एक पिछले 1-1.5 साल के मार्वल के प्रोजेक्ट्स और मूवीज उठा के देख लो, देखने आने के अगले दिन ही बात करने का मन नहीं करता। सैडली इस वीक मार्वल से इतने ही अपडेट्स थे, क्योंकि भाई इन स्ट्राइक्स की वजह से लिटरली कुछ नहीं चल रहा। सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई है, ना ही कुछ नए डेवलपमेंट्स की न्यूज़ आ रहे, ना ही कुछ ऐसी ही खबर। अब आपको असर दिखने लग गया होगा कि मार्वल तक की न्यूज़ भी अब कम हो गई है। और सैडली इस वीक डीसी से भी ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं। बस एक्वामैन का एक टॉय मर्च लीक हुआ है, बट उसे जान के हमारा क्या फ़ायदा। एंड उसके अलावा डीसी के इस साल के नुकसान के आंकड़े हैं ऑफ कोर्स, जिन्हें सुनने के बाद कई डीसी फैंस ऑफेंड होने लग जाते हैं, और कईयों को तो मैं डीसी हेटर लगने लग जाता हूं। सो और कोई मेजर अपडेट ना होने की वजह से हम चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो टेलर स्विफ्ट को तो ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं। तो टेलर स्विफ्ट फिलहाल अपने एरास टूर पर है। अब इस टूर पर बनी है एक कॉन्सर्ट फिल्म जो कि अपने फर्स्ट डे टिकट प्री सेल्स में $26 मिलियन कमा ली है। हाँ जी, ये सिर्फ एक दिन का टिकट रेवेन्यू है। एंड अभी और चौंक जाओगे, ये नया रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड $16 मिलियन का था, और वो था स्पाइडरमैन नो वे होम के नाम। गैप देखो भाई, 16 से $26 मिलियन, एंड इट्स जस्ट 1 डे टिकट सेल रेवेन्यू। एंड ये सिर्फ यूएसए का है। अब ये देखते ही AMC थिएटर्स ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन को कनाडा और मेक्सिको में भी फैला दिया। तो भाई देखो, लोगों के पास पैसे हैं, फैन बेस लॉयल होनी चाहिए। ये कॉन्सर्ट फिल्म तक देखने जा रहे हैं और डीसी के फैंस खुद अपनी मूवी देखने नहीं जाते। नेक्स्ट अपडेट नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन वन पीस सीरीज से है। तो ये सीरीज रिलीज हो चुकी है, तो जिसने देख लिया है वो कमेंट्स में अपने रिव्यूज ज़रूर बताना। तो हॉलीवुड अपडेट्स भी इतने ही से थे, और अब हम चलते हैं हमारे देसी सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम होगा सुपर सिनेवार। और हम शाउट आउट देना चाहेंगे चित्रांशु राज को, जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। तो इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट ही यही है कि जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ, एंड क्या ही रिलीज हुआ। ऑनेस्टली मैं जवान का पहला टीजर नहीं देखा हूँ, हाँ सच में, बट इस बार मैंने इसे मिस नहीं किया। एंड वन थिंग आई विल से, भाई ट्रेलर तो प्रॉमिसिंग है। मूवी किसी ने अभी नहीं देखी, बट ट्रेलर के कोई भी पूरे नंबर देगा। एंड पर्सनली मैं SRK नहीं, विजय सेतुपति के लिए इस मूवी को देखना चाहूंगा। बाय द वे, आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है कि R माधवन को FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल के तौर पर चुन लिया गया है। ये न्यूज़ खुद यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने ट्वीट करके दी है। सो कॉन्ग्रेट्स टू R माधवन, अ वेल डिजर्विंग मैन।
अगली अपडेट है कि पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर एक बायोपिक बन रही है, जिसमें सौरव का रोल आयुष्मान खुराना प्ले करने वाले हैं। मिड डे की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, जहां बताया जा रहा है कि आयुष्मान को 2 महीने की प्रायर ट्रेनिंग दी जाएगी शूटिंग शुरू होने से पहले। नेक्स्ट अपडेट है कि फुकरे 3 की रिलीज डेट चेंज हो गई है, और सोचो हुई भी कब, 28 सितंबर। हाँ जी, फुकरे 3 28 सितंबर को रिलीज होगी। ये सुसाइड है भाई, क्योंकि उस दिन सलार भी रिलीज होने वाली है। अगली खबर आमिर खान की तरफ से है। तो ये रिपोर्ट्स आई है कि आमिर ने नेशनल अवार्ड विनिंग मराठी फिल्म किला और पाताल लोक के डायरेक्टर अविनाश अरुण से टीम अप कर लिया है उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए, जो कि 2024 में आएगी। ये एक बायोपिक मूवी होगी उज्जवल निकम के ऊपर। अब जो नहीं जानते उज्जवल निकम कौन है, उन्हें बता दूं कि ये बहुत ही मशहूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जिन्होंने कई सारे पॉपुलर केसेस पर काम किया है, जैसे गुलशन कुमार मर्डर केस, 1993 बॉम्बिंग, प्रमोद महाजन मर्डर केस, 2008 के मुंबई अटैक्स, एंड इन सभी में इनका काम लाजवाब रहा है। अब एक ग्रैंड न्यूज़ है, तो एसआरके और बिग बी ये दोनों दोबारा से साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, यानी टुगेदर आफ्टर 17 ईयर्स। हाँ जी, वैसे हमने दोनों को पहले भी कुछ मूवीज़ में देखा है, जैसे मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और कभी अलविदा ना कहना, बट अब ये दोबारा साथ आ रहे हैं। इस पर एक फ़ैन ने एसआरके से पूछा था ट्विटर पे, और एसआरके का रिप्लाई भी मिला था। और अब ये प्रोजेक्ट क्या होने वाला है क्लियर नहीं है, बट यस, ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि बोथ आर कमिंग बैक अगेन। तो गाइज, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। ऑफ कोर्स धीरे धीरे न्यूज़ कम होती जा रही हैं, क्योंकि भाई स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक चल रही हैं, और ऊपर से बॉलीवुड। और इस बार हाँ, एक छोटी सी अजीब बात रही कि साउथ इंडस्ट्री से भी उतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। तो जो भी है वो बस यही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।